क्रोध में आकर के उस सुख पक्षिणी को मारने के लिए दौड़े त्रिशूल लेकर के। और वो सुख पक्षी अपनी रक्षा के लिए दौड़ते 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 बद्रीनाथ आश्रम के नीचे वेदव्यास ऋषि का आश्रम था। व्यास जी की पत्नी श्रृंगार कर रही थी। उनको जोर से उभासी आई, उनका मुख खुला और ये सुख पक्षी उनके मुख से होकर के उदर में जाकर के निवास कर लिया। भगवान शिव को जब वो सुख पक्षी नहीं दिखाई दिया तब वापस लौट आए। यम प्रव्रजल तमनुपे तमपे तकृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया तरयोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमा नतोस्मि। वही शिवदेव जी महाराज 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में निवास किया। 9 महीने नहीं, पूरे 12 वर्ष तक। और जन्म लेते ही सीधे वन को चले गए। जिनके पिता महर्षि वेदव्यास जी महाराज पीछे 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 विरह से व्याकुल होकर के पुत्र 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 कह करके पुकार रहे हैं, पुत्र वापिस लौट आओ, आगे वन को मत जाओ, तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे। जब व्यास जी पुत्र पुत्र कह करके पुकारते हैं तो सुखदेव जी की तरफ से वृक्ष बन के उत्तर दे रहे हैं व्यास जी को, व्यास जी जिस पुत्र के पीछे तुम दौड़ रहे हो वापस लौटा कर के लाने के लिए, ये पुत्र तुम्हारा वापस आने वाला नहीं। क्यों? ये जानता है न जाने तुम इसके कितनी बार पुत्र बन चुके और ये तुम्हारा कितनी बार पिता बन चुका है, इसलिए तुम्हारे बुलाने पर संसार में वापस आने वाला नहीं है। इसे मालूम है ये तो अपने ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की समाधि में आनंद में रहने वाला पुत्र है आपका, जो पुत्र बन करके आया है। ऐसे सर्वभूत हृदय वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज को लौटा करके नहीं ला सके। ऐसे सुखदेव जी महाराज को श्री सूत जी महाराज वंदन करते हैं। सुखदेव जी महाराज परम संत हैं और शास्त्रों में ऐसा लिखा है, संतों की सन्निधि जीवन को संवार देती है। संतों का चरित्र जीवन को परिवर्तित कर देता है। पारस्मणि की स्पर्श से जैसे लोहा स्वर्ण हो जाता है, ऐसे संतों महापुरुषों के सानिध्य में रहने से जीवन परिवर्तित हो जाता है। बोलो राधे राधे। श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आज ये उत्तर देने से पहले 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन कर ले। बोलो राधे राधे। भजे गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, भजे गोविंद गोविंद गोपाल, भजे गोविंद गोविंद गोपाल। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाल, 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 भजे गोविंद गोविंद गोपाल। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाल, भजे गोविंद गोविंद गोपाल, भजे गोविंद गोविंद गोपाल, भजे गोविंद गोविंद गोपाल।
गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला मेरो राधिका वल्लभ नंद लाला मेरो राधिका वल्लभ नंद लाला ओ मेरो राधिका वल्लभ नंद लाला मेरो राधिका वल्लभ गोपाला ओ मेरो रास बिहारी नंद लाला मेरो रास बिहारी नंद लाला ओ मेरो रास बिहारी नंद लाला मेरा रास बिहारी नंद लाला ओ मेरा मुरली मनोहर गोपाला मेरा मुरली मनोहर गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद दोनों हाथ ऊपर उठा करके भाव से तालियों के साथ हरि बोल हरि बोल साथ भाव से गाइए श्री राधे ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला ओ मेरो श्याम सुंदर मतवाला मेरा श्याम सुंदर मतवाला ओ मेरो राधिका वल्लभ नंद लाला मेरा राधिका वल्लभ नंद लाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला 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 ओ मेरा राधिका वल्लभ नंद लाला मेरा राधिका वल्लभ नंद लाला ओ भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला 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 भजे गोविंद गोविंद गोपाला 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 भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला श्री वृंदावन बिहारी हरि लाल जय जय श्री राम सवै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षते अहेतुक्या प्रतिहता। 「 प्रतिहता
ययात्मा संप्रसीदति। आदरणीय श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। मानव के लिए परम धर्म क्या है? अब बहुत गौर से सुने। वास्तव में मानव के लिए जो परम धर्म है वो है निष्काम धर्म। बोलो राधे राधे। और निष्काम धर्म किसे कहते हैं? कृष्ण के चरणों में प्रीति का होना ही निष्काम धर्म है, जिसके मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं। और निष्काम धर्म ही सर्वोत्तम धर्म है। मंदिर हम इसलिए नहीं जाएं कि मंदिर जाने से हमारी दुकान चलने लग जाए, हमारी फैक्ट्री चलने लग जाए, हमारे शरीर का कष्ट दूर हो जाए, बल्कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। बोलो राधे राधे। हम कथा इसलिए ना सुने कि कथा सुनने से हम ये वस्तु प्राप्त हो जाए, ये कामना पूर्ति हो जाए हमारी। कथा सुनना हमारा धर्म है। संसार के कार्य और संसार की वस्तुएं हमें अनायास ही प्राप्त होंगी। मंदिर जाना हमारा धर्म, कथा सुनना भी हमारा धर्म है। भजन करना हमारा धर्म है, सत्कर्म करना हमारा धर्म है, दान करना हमारा स्वभाव है। ईमान करके करना चाहिए। दूसरी बात, मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो हमारी समझ में नहीं आता कि हम किसको पूजें और किसको छोड़ें। और आजकल देखने को मिलता है जो मंदिर बनता है ना, मंदिर बनाने के बाद में यही सोचता है कि सारे देवताओं को मैं बैठा दूं अपने मंदिर में, ताकि लोग इसी मंदिर में आवें और फिर कहीं जाने की जरूरत ना हो। और 33 करोड़ देवता हमारे सनातन धर्म में हैं। कितने? 33 करोड़ देवता। अब बताइए, 33 करोड़ देवता तो हमारे सनातन धर्म में हैं। और आजकल कलयुग में कहीं देवी जी प्रकट हो रही हैं, कहीं हनुमान जी प्रकट हो रहे हैं। कलकत्ता में हम कथा करने के लिए गए थे एक मारवाड़ी परिवार में। तो सेठ जी बोले गुरुजी, मेरे घर में जो बहू है ना छोटी वाली, उसमें साक्षात दुर्गा जी आती हैं। हमने कहा अच्छा? बोले हाँ महाराज। और जब दुर्गा जी आती हैं ऐसा विकराल उनका रूप हो जाता है, देखने लायक होता है। हमने कहा चलो, बहुत तीर्थों में घूमे, वैष्णो देवी की कई बार दर्शन करके आ गए, ज्वाला जी, कांगड़ा जी, चामुंडा जी, नैना देवी, सब जगह होकर के आए, लेकिन कभी दर्शन नहीं हुआ। चलो आज हमको भी दर्शन हो जाएगा देवी जी की। तो कलयुग में कोई भैरव जी को, कोई गणेश जी को दूध पिला रहा है, तो कलयुग में और देवी देवता नित्य रोज प्रकट हो रहे हैं। अब हम 33 करोड़ देवताओं को तो प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, और इन देवी देवताओं को और प्रसन्न करने लग जाएं तो हमारा जीवन तो इसी में व्यतीत हो जाएगा। संदेह तो होता ही है। अरे बड़ी विचित्र स्थिति है कि मंदिर में जाते हैं तो किसको पूजें और किसको छोड़ें। भगवान शिव को हमने पूजा किया, जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया,
और वापस जाने लग गए तो देखा भगवान शिव के बगल में हनुमान जी बैठे हुए। भैया हनुमान जी महाराज तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा है। अगर हनुमान जी को प्रणाम नहीं करूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान जी को भी प्रणाम कर लिया तो देखा बगल में देवी जी बैठी हुई, और देवी जी अगर रुष्ट हो गई तो फिर तो पूछना ही क्या। चलो माता जी को प्रणाम कर लिया, तो माता जी को प्रणाम करके जाने लग गया तो भैरव जी बैठे। भैरव जी को प्रणाम नहीं करेंगे तो वो रुष्ट हो जाएंगे। समय बहुत कम है और देवी देवता बहुत हैं, फिर कैसे हम सबको प्रसन्न कर पाएंगे। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जितने भी देवी देवता हैं सबके मूल भगवान श्री कृष्ण हैं। अथवा कोई भी रूप हो, जो रूप आपको अच्छा लगे उसी को मान करके एक को ही पकड़ करके और उसको पूजें और उसको मनाएं। बोलो राधे राधे। वृक्ष में सैकड़ों डालियां होती हैं, हजारों पत्ते होते हैं, लाखों पुष्प होते हैं, लेकिन वो पत्ते, वो डालियां और पुष्प वृक्ष की जड़ से ही निकल करके आते हैं। इसी प्रकार जितने भी देवी देवता हैं सबके मूल भगवान श्री कृष्ण। एक साधे सब सब है, सब साधे सब जान। आपने एक को पकड़ लिया निष्ठा से, विश्वास से, अन्य को पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक को पकड़ेंगे, एक निष्ठ हो जाए। अगर हमें हनुमान जी अच्छे लगते हैं, हनुमान जी के स्वरूप में हमारी निष्ठा है, विश्वास है, तो हनुमंत लाल जी स्वयं ईश्वर भी हैं और हनुमंत लाल जी सेवक भी हैं। बोलो राधे राधे। अगर देवी जी के चरणों में हमारे विश्वास है, निष्ठा है, तो देवी जी के चरणों में विश्वास रखना चाहिए, एक निष्ठ होना चाहिए। जीवन में एक सद्गुरु हो, जीवन में एक इष्ट हो आराध्य, और जीवन का एक उद्देश्य हो। जब तीनों को जीवन में उतार करके व्यक्ति चलता है तो उसे जरूर एक दिन मंजिल मिलती है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जीवन में जब सच्चे सतगुरु की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान पीछे पीछे स्वतः चल कर के आ जाते हैं। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी कहते हैं जब मन एकाग्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पावन हो जाता है, तब ईश्वर पीछे 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 स्वयं चल करके आता है। काहू के बल भजन सो, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवे पाँव पसार। जो भगवान के भरोसे एक निष्ठ हो जाता है, अपने जीवन को एक के चरणों में समर्पित कर देता है और निश्चिंत होकर के सोता रहता है, उसे कोई चिंता नहीं रहती। सोए पांव पसार। भगवान कहते हैं कि जो रूप तुम्हें अच्छा लगता है उस रूप के तुम एक पुजारी हो जाओ, निष्ठ हो जाओ। फिर अन्य को मनाने की आवश्यकता नहीं, बंधन सबका करो और निष्ठा हमेशा एक रूप में रखो। कोई भी संत मिले नमन करो, वंदन करो। किसी भी देवी देवता के सामने जाओ दर्शन के लिए
तो उस विग्रह के अंदर अपने इष्ट का दर्शन करो, अपने आराध्य को देखो। ये एक निष्ठा होती है। माता रुक्मिणी जब कात्यायनी का पूजन करने के लिए मंदिर गई विवाह से पूर्व, तब कात्यायनी मां के विग्रह में द्वारिकाधीश का दर्शन कर रही थी। ये निष्ठा। और गीता में तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनंत से गोविंद का चिंतन जब व्यक्ति करता है तो भगवान कहते हैं मैं उसके जीवन का सारा भार वहन कर लेता हूं। योगक्षेम वहाम्यहम्, स्वयं ढोते हैं भार ईश्वर हमारे जीवन के। रामचरितमानस हम लोग पढ़ते हैं, पाठ करते हैं। रामचरितमानस में 3 चौपाइयां अपने जीवन में उतार लें हम, तो हमें कभी संदेह नहीं हो सकता। और ये सोचें, को न काहु सुख दुख करिदाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस चौपाई के आधार पर अगर हम चलेंगे तो जीवन में किसी को कलंक नहीं देंगे, लांछन नहीं लगाएंगे कि अमुक व्यक्ति हमारे जीवन में दुख की बेल उत्पन्न कर दिया। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। ये चौपाई हमेशा याद करके रखनी चाहिए। दूसरी बात, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करई सो तस फल चाखा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। जैसे हम करते हैं वैसे पीछे से फल के रूप में हमें प्राप्त होता रहता है। और अगर निष्ठा की बात कहें तो भगवान शिव वाला सूत्र अपना लें, होई है सोई जो राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ावे शाखा। वही होता है जो ईश्वर को मंजूर होता है, खुदा मंजूर। कभी दुख नहीं होगा, कभी कष्ट नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है मैं उसकी योगक्षेम को स्वयं वहन कर लेता हूं, स्वयं ढोता हूं। इसलिए एक निष्ठ हो जाओ। और जिसका मन एकाग्र नहीं होता, कहते हैं नवरात्रों का समय आया तो सब कुछ छोड़ करके देवी जी के मंदिर में दौड़ना प्रारंभ कर दिया। अब तो सब कुछ देवी जी हैं, बड़ी जोर की भीड़ होती है, बहुत रस होता है मंदिरों में, बड़ी शक्तिशाली हैं, सबको मन इच्छा का वरदान देती हैं। तो 9 दिन आया नवरात्रों का, तो देवी जी की सेवा में लग गए सब कुछ छोड़ करके। फिर तो इष्ट भी छूट गया, अब तो देवी जी सब कुछ है। और फिर श्रावण का महीना आया तो भगवान शिव को मनाने में लग गए। फिर और कोई समय आया, किसी ने बता दिया कि हनुमान जी बड़े अच्छे, बड़े अद्भुत देवता हैं, तो सबको छोड़ करके हनुमान जी के पीछे लग गए। और जब हनुमान जी से भी कोई काम नहीं चला तो फिर उनको भी छोड़ दिया। फिर बोले कन्हैया को पकड़ लो, आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो हनुमान जी को भी छोड़ दिया और भगवान कृष्ण को पकड़ लिया। कहने का अभिप्राय, मन एकाग्र नहीं है तो हम कभी भी एक के नहीं हो सकते। और हमारे ब्रज में एक कहावत है
कि 7 मामाओं का जो भांजा होता है वो हमेशा भूखा ही डोलता रहता है संसार। हाँ, निश्चित ही रहता है, सोचता है 7 मामा मेरे हैं, किसी घर में भोजन कर लूंगा, और कहीं निश्चित नहीं करता तो फिर भूखा ही रह जाता है। एक निष्ठ हो जाए जो रूप हमें अच्छा लगता है। भगवान का नाम जन्मा है तो प्रभु ने अवतार कैसे लिया, ये तीसरा प्रश्न है शौनकादि ऋषियों का। सूत जी कहते हैं प्रभु का अवतार तो होता ही है, परमात्मा के तो भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। कुछ समय तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब जब होई धर्म के हानि, 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 बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब धरि प्रभु विविध शरीरा, और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। तो शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो परमात्मा के 24 अवतार माने गए जिनका शास्त्रों में वर्णन आया है। और अगर वैसे देखें तो है अनंत हरि कथा अनंता। कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का रूप स्वरूप निवास है, इसलिए परमात्मा सबके अंदर है। वेदांत की दृष्टि से अगर हम देखें